नाइडर करके एंड ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ। तो वो हंस क्यों रही है? क्योंकि गाइस फेक स्टोरी ना कभी एक साथ बोला नहीं जाता, इसीलिए इन लोगों ने इतना ज्यादा वीडियो में कट लगाया। हम देखो बस इतना बोल रहे हैं कि तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं। ये धमकी हो रहा है भाई, मैं तेरे को एक चीज बता रहा सामी भाई, अगर देख मैं तेरे को बताता हूं। लेकिन बोल रहा है कि मेरा गलती नहीं है, बट ये लोग खुद फेक स्टोरी क्रिएट करेगा और मुझे गलत साबित करेगा। ये जो मेरे साथ गलत काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले ही डाल दिया। ऑडियंस तो पागल है नहीं, तो ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइटर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ, वो खुद ही इंटरेक्ट हो जाएंगे। भाई दोनों बंदे कभी गलत नहीं हो सकते। वाला वुमेन कार्ड वाला गेम खेल दिया ताकि मतलब लोगों को स्पॉइल कर सके ये बंदा। एग्जैक्टली। और भाई ये 2021 है, ठीक है, अभी ये सब गेम नहीं चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। और एक चीज बताना था कि भाई तू ना नेपाल में बस जा, क्योंकि तुझे ना इंडिया से ज्यादा नेपाल के लोगों से प्यार है। क्योंकि तू बता रहा था ना कि नेपाल के लोग ज्यादा सपोर्टिव है इंडिया से, जहां से जन्म लिया है। तू उसी कंट्री को बोल रहा है कि वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते तो तेरा 1 मिलियन नहीं होता भाई, ठीक है ना। हम तेरे साथ कोई मैटर बढ़ाना नहीं चाहते, सही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कंट्रोवर्सी हो, तू भी नाम है। क्योंकि देख हमारे पास वी हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू स्पीक फॉर, सही है भाई। तो हम तेरे से एंड से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम देखो बस इतना बोल रहे हैं कि तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं। ये धमकी हो रहा है भाई, मैं तेरे को एक चीज बता रहा सामी भाई, अगर देख मैं तेरे को बताता हूं। लेकिन मैं चौली भाई, सब कुछ सही हो जाएगा और लास्ट में तेरा पोपट कटेगा, बिकॉज चीजें बहुत अलग है और ऐसी चीजें जो नहीं होना चाहिए, सही है भाई। तूने कल जो रात को जो बोला बर्थडे में मैं तेरे को क्यों खिलाऊं, ठीक है भाई, राइट। तू बोल रहा है कल क्या बोल रहा था सव्या कि वो होटल एम्बेसडर का बिल 40,000 का आया है। मैंने उसी दिन जब उनको तेरा जो भाई था ना उनसे ये पूछा था, उसने बोला था कि मैक्स 8-9,000 नेपाली। और मैंने नेट पे भी चेक किया था booking.com से, ठीक है। होटल एम्बेसडर, ओके, ठीक है। मैं अभी भी तू चेक कर सकता है, भाई देख हम जैसे नहीं वो बात नहीं है। नॉर्मली अगर 40,000 का बिल अगर हुआ है, ठीक है, अगर हुआ है 40,000 का बिल, अगर तू लोग पे किया है 40,000, ठीक है, तो ठीक है, मैं अपना रूम का 20,000 में पे कर दूंगा। हमें तेरे से ना 1 रुपए भी नहीं चाहिए सामी। दीजिए ना, आपने तो स्टे किया होटल का 8 के दीजिए। तो अच्छा बर्थडे के दिन मतलब तुम लोग आप क्या उसका कौन लगते हैं आपकी? आप उसे पार्टी करेंगे? हाँ, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके एक्सपेंस करेंगे वो? हाँ? क्या एक्सपेंस करेंगे मतलब? बर्थडे के दिन लेके आके बर्थडे के दिन तुम भी अपना कंटेंट देख रही हो, हम दोनों कहाँ में कर रहे हैं। एक सेकंड बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो, खाने का पैसा डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ग्रेट नाइडर करके एंड ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ लेह लद्दाख जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करा था। उनमें से एक लड़का था गाइस आमिर माजिद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही ट्राई टू रीच मी आउट कि बाबू भैया बिग फैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लीज़ मुझे अपने साथ एक राइड पे लेके चले जाओ। मुझे मेरी गलती ये लगती है कि मैंने ना आज तक कभी किसी को मना नहीं करा कि मुझसे मिलने मत आओ या फिर मेरे साथ वीडियोज़ मत बनाओ एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक गाइस। उस बंदे ने जब मेरे को रीच आउट करा था लेह लद्दाख की राइड पर, तो मैंने कहा यार आजा भाई। ही लिव्ड इन जम्मू गाइस एंड वो जम्मू से वापस देहरादून आया था एंड फिर हम लोगों ने देहरादून से राइड स्टार्ट करी थी। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, मेरे पिताजी ना 55 ईयर्स ओल्ड हैं। वो मेरी खुशी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं गाइस ब्रो से ना, उनकी खुशी के लिए ही वेंट ऑन द राइड एंड राइड में ना उनकी बीच में तबियत खराब हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे थे। आई ओन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक पे लाइक 20-30-35 की स्पीड पे चल रहा था। पापा बहुत बूढ़े हैं, पापा एवेंजर में, पापा अपनी बाइक केवल 30-35 ही चल पा रहे थे एंड मैं पूरे रास्ते भर गाइस उनके पीछे अपनी बाइक लगा के चल रहा था। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी, तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ गाइस जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्ट पेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूँ गाइस, तो वहाँ पोस्ट पेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था, तो हम लोग पोस्ट पेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते
रास्ते में छोड़ करके भाग गया। एंड छोड़ के जाने का रीज़न ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फ़ोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोगों की बात हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा अगर मैं आपकी फोटो नहीं खींच पाया, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी अपना कंटेंट शूट कर रहा था वहाँ पर। एंड माजिद ने एक डिस्ट्रैक्ट लॉन्च करा। अगर इस बंदे की मेरे से कोई जलन थी या फिर मेरे से कोई दिक्कत थी गाइस, उस डिस्ट्रैक्ट में गाइस इस बंदे ने मेरे को 1000 गालियाँ दी हैं। बट जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई कि ही इंक्लूडेड माई फैमिली, ही इंक्लूडेड माई गर्लफ्रेंड, ही इंक्लूडेड माई मॉम एंड डैड। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा रेसिस कमेंट करे गाइस कि वो नेपाली है, वो काली है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस। अभी हम लोगों की शादी होने वाली है गाइस कुछ टाइम में। चीज़ें इग्नोर कर रहा था, तो ये बंदा मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट वीडियोस में पोक कर रहा था कि जस्ट में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना इग्नोर करा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे छपरी आते हैं रोज जो अटेंशन के लिए काम करते हैं। बट व्हाट हैपेंड गाइस, अभी 18 सितंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करा था कि मैं नेपाल जाऊंगा और हम लोग शादी करके पेरेंट्स हैं एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर एक एंट्री होती है एक नए इंसान की, बीआर बाइकर सैमी की। तो बीआर बाइकर सैमी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था और गाइस क्योंकि बीआर बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद मिले हुए थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान है। मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को नेपाल घूमना है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तू भी नेपाल घूम लियो। व्हाट हैपेंड इन नेपाल गाइस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लंबे टाइम रिलेशनशिप में, तो हम लोग बहुत टाइम बाद उस लड़की के बारे में, उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जाकर के एक्सपोज कर दो कि वो हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हमने लिया कि भाई तू हमारी वीडियोस क्यों भेज रहा है। एंड मुझे एक चीज बताओ गाइस, हम कहाँ रॉन्ग थे, आई ना व्हाट सव्या एंड मी आर गोइंग। सव्या को लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सव्या को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि भाई तूने सामी को अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा हूँ उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा हूँ गाइस। एंड अगर कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ गाइस। हाँ मैंने सामी को बोला तू वापस इंडिया चले जा गाइस, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी लीक कर रहा था। वो सव्या और मेरे प्राइवेट मूवमेंट अपनी वीडियो में डाला गाइस एंड पीपल आर सपोर्टिंग हर कि वाओ भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया। अगर लोग इस चीज को एक्सपोज और रोस्ट कहना बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए। एक रूम में अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस यार टेल मी दिस वन पॉइंट, अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से चल रही है तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रैक कर रहे हो। अगर मैं उसका इंस्टाग्राम अभी चेक कर रहा था गाइस, एंड इफ यू लुक एट हर इंस्टाग्राम, लोग उसको बोल रहे भाई तू एक रात का कितना लेती है। वो वाली लड़की गाइस जिसने मेरी कुछ टाइम में अभी शादी होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू विद मी। मुझे अभी इसके टाइम पे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव नॉट ओपन माय यूट्यूब चैनल। मुझे कभी वीडियो ही नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। बट अगर तुम्हें मेरे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तुम्हें मेरी जनता चाहिए कि भाई मेरी जनता अब तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी वीडियोस देखे, तो इफ यू वांट गाइस मैं आज के बाद यूट्यूब भी क्विट कर दूंगा। बिकॉज मैं ना हमेशा से ये चाहता था गाइस, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का चुरा करके नहीं खाया। मैं 50 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ या मैं 50,000 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ गाइस, वो मेरे अपने पैसों से। मैं 1 लाख की बाइक चला रहा हूँ, यहाँ मैं 20 लाख रुपए की बाइक चला रहा हूँ गाइस, मैंने वो अपने पैसों से खरीदा। मैं किसी के चुरा के पैसों से नहीं लेके आऊँ। इन लोगों को ये दिक्कत हो रही है गाइस कि भाई तूने आईफोन ले लिया, भाई तूने BMW ले ली, भाई तुमने 10R ले ली, तो मैंने किसी को नहीं रोका गाइस कि आप मत लो। बट गाइस दोस्ती दिखा करके इफ यू गो ऑनलाइन एंड पोस्ट माय वीडियोस, मेरी होने वाली वाइफ के साथ मेरी पर्सनल वीडियोस, तो इट हैज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग फॉर मी गाइस। मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड माय पेरेंट्स। सव्या अभी गाइस मेरी सव्या से 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसमें वो शी वाज टेलिंग मी कि अनुराग मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को अपने देश के लोग ही डिफेंड नहीं कर रहे। नेपाल के लोगों टेल मी वन थिंग ना कि सव्या ने क्या गलत करा गाइस। अगर आपकी बहन की कोई प्राइवेट वीडियोस किसी और को रिकॉर्ड करके भेजता, तो आप एग्रेसिव होकर के नहीं बात करते क्या उससे, या आप उसे ये नहीं बोलते कि भाई तू मेरा दोस्त है और मेरी पर्सनल चीजें तू किसी और को रिकॉर्ड कर रहा है। एंड व्हाट रिस्पॉन्स दिस इज गेटिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन ऑडियंस कि भाई लोग करे वाओ UK07 एक्सपोज, सव्या कैसी एक्सपोज। गाइज इफ यू से ना कि हमारी कोई गलती है, हम लोग केवल इस चीज का शिकार हुए कि हम लोगों ने ना लोगों पे ट्रस्ट करा गाइस। हम लोगों ने लोगों को बोला कि चल भाई मैं भी चल रहा हूँ, तू भी चल ले। एंड दोस्ती में ना गाइस पीपल बिट्रेड अस। आमिर माजिद भी पहले दोस्त भाई मेरे घर वालों को पापा मम्मी बोल करके, एंड फिर उसके बाद उन्हीं घर वालों के लिए ही ड्रॉप्ड द डिस्ट्रैक्ट। एंड मेरी बंदी घंटे के भी तो व्यूज होते ना, इस चीज को समझ। तेरे दिमाग में गंदगी है उसको निकाल बाहर, और अपनी बंदी को आगे मत ला, कंट्रोवर्सी में बंदी को मत घुसा। फोन है ना तेरे पास, वीडियो बना, अगर तेरे में दम है ना किसी चीज का तो वीडियो बना ब्रो। कहाँ है तू,
क्या शिट दे रहा है तू लोगों को? हाँ, क्या यहाँ से हम राइड पे गया? व्हाट द फर्स्ट डे जब श्रीनगर में कॉल आया ना, साविया का नंबर मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, वो ऐसे नहीं आया, इसने खुद साविया का नंबर दिया। और ये क्या शिट दे रहा है ब्रो कि अपना ये नहीं चल रहा था, अपना वो नहीं चल रहा था, आपने इंटरनेट से वो लिया, ये लिया। अभी इतना घटिया इंसान तुम्हें मैं बताता हूँ, जिस व्लॉग में मैं नहीं ना हूँ उस व्लॉग में इस बंदे ने ड्रोन शॉट लिया। पता क्यों? कहीं आमिर माजिद इसके वीडियो में ना आ जाए। आप अपन के वीडियोस देखो, कहीं पे भी, कहीं कौन सी ऐसी जगह पे इसके घर गया मैं, इसके माँ बाप के पैर छुए मैंने, मैं खाना खाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। क्या तेरे को मैंने पूरे रास्ते नहीं खिलाया ब्रो? तू और क्या शिट दे रहा है तू? और क्या लड़की को आगे लगा रहा है बार बार? लड़की अभी वो बंदी भी ऐसी है ना, वो बंदी देखो क्या क्या क्लेम कर रही है ब्रो। मेरा गाना सुनो जाके। वो बंदा है जाली, तेरी गर्लफ्रेंड है काली, अबे दिल से काली है वो। शक्ल आमिर कभी शक्ल के बारे में नहीं बोलता। ये देख अपना ये जो ब्रो है ना, ये देख, ये अपने साल पता कब से है, ये देख पूछ इसको। ये ना मेरे को गार्डन में मिला था। अपना देखो मैं फड़ी वड़ी नहीं मारता, अभी इनके रिलेशन को ना 8-9 महीने भी नहीं हुआ, और ये ना पता लैला मजनू नहीं होता, निब्बा निब्बी होते ना, उस तरह का सीन हो गया। आयरा मेरे साथ कब से, जब से अपना यूट्यूब चैनल बना ना ब्रो, उससे भी पहले से। कितना साल हो गया पता है? 5, 6, 7 साल हो गया। 2015 से लड़की मेरे साथ है, आज तक कभी कंट्रोवर्सी में नहीं लाया मैं। लाया क्या तुमने देखा क्या कहीं पे? हाँ, शूट किया, वीडियो बनाया साथ में, आज भी कभी उससे स्वाइप अप नहीं दिलाया मैंने। और ये इतना डीट किस्म का इंसान है ना, यहाँ तक कि साविया तक को कभी मेंशन नहीं करेगा, ये स्वाइप अप नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि ना इसमें ये है कि बस मैं ही रहूं। अभी जिनके नाम पे तू बना ना, तू उनको क्या क्या बोल रहा था वो वीर बाइकर सैमी बताएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेरी बहुत फटने वाली ब्रो। मुंबई से इस टाइम ना, तूने मुंबई के कितने बंदों को बोला, कलकत्ता का बंदा तूने बुलाया, उससे भी तूने मरवाया, और वो भी अब वो बंदा भी बताएगा कि उसने कैसे कैसे मारी। बाकी तो एक ही बात बोलूंगा, तेरे को जो उखाड़ना ना उखाड़ ले। अपना सेकंड स्ट्राइक आएगा ना, तेरे कानों से खून निकाल दूंगा। कान है ना तेरा, खून निकाल दूंगा। हेडफोन लगा के सुनना, ताकि ना खून रुक जाए यहाँ से।